गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए रावण की बहन शूर्पणखा जो कठिन दुष्ट हृदय वाली नागिन के समान है। वह एक बार पंचवटी में गई और श्री राम लक्ष्मण दोनों को देख करके काम वासना से व्याकुल हो गई। सुंदर रूप उसने धारण किया और प्रभु श्री राम जी के पास जा करके बहुत मुस्कुराती हुई बोलना प्रारंभ किया। शूर्पणखा ने कहा कि आप जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी, विधि ने यह संजोग रच करके ही, सोच करके ही रचा है, विचार करके ही रचा है। अर्थात आप जैसे पुरुष के योग्य मैं ही नारी हूँ। आपके जो साथ की नारी हैं वह आपके योग्य नहीं हैं और मेरे योग्य आप ही पुरुष हैं। मेरे योग्य दूसरा कोई पुरुष तीनों लोक में नहीं है। कैसे? तब इन्होंने कहा कि मैंने तीनों लोक में ढूंढा परंतु मेरे योग्य पुरुष कहीं दिखाई नहीं दिए। इस प्रकार से कहने पर इसकी स्वच्छंदता व ये राक्षसी हैं प्रकट हो रहा है। क्योंकि इस घने जंगल में मुनि पत्नी अथवा तो राक्षसनी दो ही रह सकती हैं। मुनि पत्नी इस प्रकार से कह नहीं सकती और मुनि पत्नी इस प्रकार से अकेली वन में विचरण नहीं कर सकती। और इन्होंने जो यह कहा कि देखे खोज लोक तिहु नाही, इससे यह बात प्रमाणित हो गई कि यह राक्षसनी है, क्योंकि मुनि पत्नी तीनों लोक में नहीं जा सकती है। ताते अब लगी रहे ओ कुमारी, मन माना कछो तुम्हें निहारी। ताते अब लगी रहेउ कुमारी। ताते माने इसी से, अब लगी माने अब तक मैं कुमारी रह गई। मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम्हें निहारी मन कछु माना। मैं तीनों लोक में अपने अनुरूप वर को खोज की। इसी कारण से मैं अब तक कुमारी रह गई हूँ, क्योंकि मेरे अनुरूप कोई पति मिले ही नहीं। मैंने तुम्हें देखा तो मेरा मन कुछ मान गया। अन्य जिन लोगों को देखा उनकी अपेक्षा आप अच्छे हो। वैसे मेरे अनुरूप तो आप भी नहीं हो, परंतु मेरा मन ने आपको स्वीकार कर लिया है। आपको देख करके
इसीलिए मेरे इस प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए। शूर्पणखा मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से कपट कर रही हैं। कर्म का कपट यह है कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, ये इसका कर्म का कपट है, क्योंकि इसने अपना उस वैधव्य को तथा अपनी उस वृद्धापना को और अपनी उस राक्षसीपना को छुपाया है, इसलिए कर्म का कपट है इसका। वचन का कपट है कि ताते अवलगी रहे कुमारी, ये वचन का कपट है। चूंकि यह विधवा है फिर भी कहती है कि मैं कुमारी हूं। और मन का कपट है, कह रही है कि मन माना कछु, जबकि श्री राम लक्ष्मण को देखने के बाद बहुत विकल हो चुकी है और बिल्कुल निर्लज्ज हो चुकी है, फिर भी अपना उस मान को बनाए रखने के लिए कहती हैं कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, जिससे कि मेरा मान बना रहे और यह कहने को न रहे कि मैं एकदम से मैं आप पर अपने आप को न्यौछावर कर दी। वैसे श्री राम जी का स्वभाव है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं, उसको अपनाते हैं जिनका मन निर्मल हो। और शूर्पणखा का तो मन वचन कर्म तीनों समल है, तीनों में से एक भी निर्मल नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जब श्री रघुनाथ जी से मिलते हैं और श्री रघुनाथ जी को पहचान लेते हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज विभिन्न प्रकार से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी उनको हृदय से नहीं लगाते हैं, उनकी बात केवल सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वेश में, उनके कर्म में कपट है। श्री हनुमान जी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में हैं और इसलिए श्री राम जी उनको हृदय से नहीं लगाते हैं। जब बड़ी दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करते हुए श्री रघुनाथ जी के चरण में लिपट जाते हैं और फिर प्रेम की अधिकता में उनका वह ब्राह्मण वेश विलुप्त हो जाता है, श्री हनुमान जी अपने सहज वानर वेश में आ जाते हैं, तो श्री रघुनाथ जी तुरंत उन्हें हृदय से लगाते हैं। तो श्री राम जी को कपट अच्छा नहीं लगता और शूर्पणखा के मन वचन कर्म तीनों में कपट है। यदि मन भी सही हो तब भी भगवान अपना लेते हैं, यदि वचन वेश में कुछ कमी हो और मन सही हो तो ठाकुर जी अपना लेते हैं। दोहावली 154 में गोस्वामी जी ने कहा, वचन वेश ते जो बने सो बिगड़े परिणाम, वचन वेश ते जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। वहीं दोहावली 408 में गोस्वामी जी ने लिखा, वचन वेश क्यों जानिए मन मलिन नर नारी,
बचन बेश क्यों जानिए मन मलिन नर नारी सूप नखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचारी। वचन और वेश पर कैसे पहचाना जा सकता है कि यह व्यक्ति सही है? क्योंकि वचन और वेश तो कोई भी बना सकता है। सूपनखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचारी, इन सब का वेश, इन सब का वचन से एक पल के लिए कोई भी भ्रमित हो सकता है। लेकिन वचन वेश में यदि कोई कमी भी हो और मन सही है तो श्री रघुनाथ जी अपनाते हैं, यह सत्य बात है। परंतु यहां तो तीनों के तीनों गए गुजरे हैं, तीनों खराब है इनका। जो वेश बनाते हैं, जो वचन से बना करके बोलते हैं, उनका भेद खुल जाता है, छुपा हुआ नहीं रह सकता। उघर ही अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। तो सूपनखा कहती है कि ताते अवलगी रहे ओ कुंवारी मन माना कछु तुम्हि निहारी। सीत ही चितई कही प्रभु बाता अहै कुमार मोर लघु भ्राता। प्रभु सीत ही चितई बाता कही कुमार मोर लघु भ्राता अहै। प्रभु श्री राम जी श्री सीता जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि ये कुमार मेरा छोटा भाई है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अथवा मोर लघु भ्राता कुमार है, मेरा छोटा भाई कुमार है। भगवान श्री राम सूपनखा के जो प्रस्ताव है उसका प्रति उत्तर दे रहे हैं। लेकिन श्री राम जी अपनी दृष्टि सूपनखा को नहीं दे रहे हैं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जही सपने हूं पर नारी न हेरी। भगवान श्री राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक नारी व्रत हैं। यद्यपि भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लिए, फिर भी श्री रामा अवतार इनका सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि एक मानव को किस प्रकार से मानवतापूर्ण जीवन जीना चाहिए, यह उपदेश, यह शिक्षा श्री रामा अवतार में ही श्री राम जी दिए हैं। और इसलिए इनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। राजा लोग बहुत पत्नी वाले हुआ करते थे और राजाओं के बारे में कहना ही क्या है। श्री रघुनाथ जी के पिताजी स्वयं 700 पत्नी वाले थे। राजा बहुत पत्नी वाले हुआ करते थे, परंतु श्री राम जी एक पत्नी व्रत का संकल्प लिए।
पिताजी के प्रति, माता के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, प्रजाजनों में कितना प्रेम होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति कितनी सजगता होनी चाहिए, इन सभी बातों की शिक्षा श्री राम जी देते गए। और जो कठिन मार्ग पर चलते हैं, स्वाभाविक है कि उनके जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है। श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में, अध्यात्म में भी शूर्पणखा अपना परिचय देती हैं और यह स्पष्ट बता देती है कि मैं रावण की बहन हूं। और परिचय देने का मतलब यह था उसका कि मैं इस प्रकार से वैभव संपन्न सर्वशक्तिशाली रावण की बहन हूं। कोई मैं सामान्य, एक बिल्कुल देहाती भाषा, ऐरू गैरू नथु खैरू वाली बात, वह मैं नहीं हूं। उन सामान्य छोटे परिवारों से नहीं, मैं बड़े परिवार की हूं। ये उसके कहने का मतलब था। नाम भी बताया है। परंतु मानस कल्प की कथा में कथा की रोचकता भी है और एक मर्यादा का निर्वाह है। भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी की ओर देखते हैं। मानो श्री राम जी यह कहते हैं कि तुम्हारा मन मुझ में कुछ लगा है, तुम्हारे मन ने कुछ माना है और मेरा मन सर्व प्रकार से संपूर्ण रूप से इनमें लगा है। मैंने अपना संपूर्ण मन इनको दे रखा है। ये मानो इशारा है। शूर्पणखा ने कहा कि मन माना कछु। श्री राम जी उसी के प्रति उत्तर में कहते तुम्हारा कुछ मन माना मुझे देख करके, पर मैंने जब इनको देखा, मेरी जो ये धर्म पत्नी है, मैंने इनको जो देखा तो मैंने अपना पूरा मन इनको दे दिया और मेरा इनसे विवाह हुआ है, मेरी धर्म पत्नी है। ये श्री राम जी का संकेत है। और सबसे बड़ी बात यह कि श्री राम जी परनारी की ओर देखते ही नहीं। मोहि अतिशय परतीति मन केरी जही सपने हो परनारी ने हेरिया चौपाई, हम आप श्रवण कर रहे हैं। दृष्टि ही नहीं, मन भी श्री राम का कहीं नहीं जाता है। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरई न काऊ। तो श्री राम जी देख रहे हैं श्री सीता जी की ओर और उत्तर दे रहे हैं शूर्पणखा को। और यही तो एक मर्यादा की शिक्षा है कि जब अपनी दृष्टि ही नहीं देते हैं, उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी कोई भी दाल नहीं गलेगी। और ऐसे भी मानसकार ने पहले ही कह रखा है कि श्री राम जी प्रभु हैं। सीत ही चितई कही प्रभु, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ हैं, ढीले नहीं है, कमजोर नहीं है, सक्षम है, समर्थ हैं। इनके पास किसी की कुदृष्टि रूपी दाल नहीं गलने वाली है, कुचेष्टा रूपी दाल नहीं गलने वाली है। कोई भी इनको डिगा नहीं सकता। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा मन पूर्ण रूप से इन्हीं के पास है। क्या प्रमाण है? कहा सो मन सदा रहत तो हे पाही, जानु प्रीति रसित नहीं माही। अर्थात तुम्हारा कुछ मन माना पर मेरा तो पूरा मन इन्हीं में माना है। एक भाव ये भी है, श्री राम जी सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता। श्री राम जी श्री सीता जी की ओर देख करके मानो कहते हैं कि तुम सुंदर बनी हो पर सुंदर हो नहीं,
रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। सुंदर बनी हो पर सुंदर हो नहीं। मेरी धर्म पत्नी श्री सीता जी सुंदर है, देखो ये सुंदर है। यद्यपि इनकी सुंदरता को श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में सुपनखा ने विरोध किया है, खंडन किया है, इनमें कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन यह केवल ऊपर से उसने कहा है। रावण के सामने तो इसने भी श्री सीता जी की सुंदरता को कहा है। नारी ललामा है श्री सीता जी। तो सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। ये कुमार मेरा छोटा भाई है, इसको नौकर मत समझ लेना, इनको दास मत समझ लेना। तुम इनके साथ विवाह कर सकती हो, ये मानव इशारा है, तुम इनके साथ रह सकती हो। श्री राम जी लक्ष्मण जी के पास सुपनखा को इस प्रकार से कह करके भेज रहे हैं, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? संतों ने कहा कि मजाक है, हास्य है, इसमें अच्छा ही लग रहा है ऐसा समझना चाहिए। परंतु हमारे गुरु जी कहा करते थे कि श्री राम जी इसलिए सुपनखा को श्री लक्ष्मण जी के पास भेज रहे हैं कि तुम दोनों पर मोहित हो, तुम दोनों पर मोहित हो, और मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है, तुमने तो देख लिया। इनकी धर्म पत्नी इनके साथ नहीं है, मेरे भाई की धर्म पत्नी इनके साथ में नहीं है। फिर भी तुम जाकर तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि रघुवंशी होते कैसे हैं। ये मानो संकेत है कि तुम उनकी ओर, उनके पास जाकर के देखो। मेरे बारे में तो तुमने समझ लिया, मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं रहा हूं, तुम्हें चाहने की बात तो बहुत दूर की रही। लेकिन मेरा दास, मेरा भाई भी तुम्हारी ओर नहीं देखेगा, तुम जाकर तो देखो। और हुआ भी यही। सुपनखा ने लक्ष्मण जी के पास जाकर के जो प्रस्ताव रखा है, तो श्री लक्ष्मण जी उसकी ओर देखते नहीं है, श्री राम जी की ओर देख करके उनसे बात करते हैं। मानव ये कहते हैं कि मैं श्री राम का दास हूं, श्री राम का भाई हूं, श्री रघुनाथ जी की कृपा है मुझ पर, मैं तुम्हारी ओर देख नहीं सकता। तो अहै कुमार मोर लघु भ्राता, कुमार शब्द को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं होती है। कुमार श्री राम जी ने क्यों कहा? अब इससे ऊपर थोड़ा उठ करके उन चौपाइयों को देखिए, तो गोस्वामी जी ने ऊपर कहा, देख विकल भई जुगल कुमारा। जुगल कुमारा, तो सुपनखा के दृष्टि में दोनों कुमार ही है। वैसे राज परिवार में छोटे को कुमार कहा जाता है। सुनो हनुमंत संग लई तारा, करि बिनती समझाऊ कुमारा। क्या सुग्रीव को नहीं पता है कि श्री लक्ष्मण जी कुमार नहीं है? फिर भी उन्होंने कहा कि करि बिनती समझाऊं कुमारा। तो कुमार राज परिवार में राजपुत्र को कहा जाता है। फिर भी कुमार शब्द को लेकर के लोगों ने अर्थ भी किया है। कु माने पृथ्वी पर मार के समान जो सुंदर है वे कुमार। कु माने पृथ्वी पर, मार माने कामदेव के समान जो सुंदर हो वे कुमार। दूसरा अर्थ ये किया गया है, कु माने दुष्ट। कु माने दुष्ट को जो मारे वे कुमार, दुष्टों को जो मारे वह कुमार। भगवान श्री राघवेंद्र की वाणी ऐसी है कि इसमें उसने समझ लिया, सुपनखा ने समझ लिया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकी शादी हो चुकी है,
ये विवाहित है लेकिन इनका भाई कुमार है, अर्थात इनका विवाह अभी नहीं हुआ, ऐसा उसने समझ लिया। पर कुमार का मतलब राजकुमार से ही अर्थ है। कहाँ कौशलाधीश कुमारा। श्री रघुनाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आय मिलन जगत आधारा। उसने इस प्रकार से समझ लिया कि इनका विवाह नहीं हुआ है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि श्री राम जी झूठ नहीं बोलते, श्री राम जी झूठ कैसे कह दिए। तो उसका समाधान आपने सुना है कि श्री राम जी के झूठ कहने का मतलब नहीं है ये कुमार मेरे छोटा भाई है, तो इसमें क्या कोई झूठ तो है नहीं। फिर भी इस संदर्भ में कुछ संतों ने श्रीमद् भागवत जी के उस श्लोक को लेकर के कहा कि स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे, अर्थात स्त्री के साथ हास्य विनोद में झूठ बोला जा सकता है, दोष नहीं है। वृत्ति रक्षा और प्राण संकट, गौ ब्राह्मण की रक्षा में झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है, ऐसा भागवत जी में श्लोक है। इसके बाद भी कुछ लोगों ने ये कहा, सबका अपना अपना विचार है, संत महापुरुष का ये भाव है, कुत्सितो मारो यस्मात् स कुमारः। तो कु माने कुत्सितों को जो मारे वे कुमार, कुत्सितो मारो यस्मात् स कुमारः, कुत्सितो मारो यस्मात् स कुमारः। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दकोश, कुछ शब्दकोश तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें एक एक शब्द का सैकड़ों अर्थ आप उसमें देखिए मिलता है। और एक संकेत ये भी है कि लंका में कुमार मेघनाद कहलाता है। और वह देवराज इंद्र को जीता है, और मेरा भाई लक्ष्मण कुमार कहलाते हैं, इन्होंने इंद्रियों को जीता है। अर्थात जो इंद्र को जीते वह कुमार मेघनाद है, और जो इंद्रियों को जीते वह कुमार लक्ष्मण है। एक संत ने यह कहा कि कुमार कार्तिक को नाम है, कुमार कार्तिक का नाम है, तब जन्म है खटवदन कुमारा। कुमार कार्तिक का नाम है, शिव पार्वती नंदन कार्तिक। उनका वाहन क्या है? मोर। उनका वाहन है मोर। तू सापिन है, तू सापिन है, नागिन है। और श्री लक्ष्मण मोर है। तुम्हारी उनकी बढ़िया संगति है, तुम जाओ उसके पास।
अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अर्थात सब प्रकार से मेरे ही जैसे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। श्री राम जी ने जैसे कहा वैसे झट से श्री लक्ष्मण जी के पास चली गई। उसने कोई देरी नहीं की और जाकर के उनसे वही कहा जो उन्होंने श्री राम जी से कहा था कि मेरे साथ विवाह करिए आप। गई, जैसे ही विवाह के लिए श्री लक्ष्मण जी के पास गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। लक्ष्मण जी ने शत्रु की बहन को जाना। लक्ष्मण जी ने जान लिया कि यह शत्रु की बहन है, रिपु भगनी है। और तुरंत श्री राम जी की ओर देखा कि प्रभु क्या होना चाहिए, कुछ संवाद हो कि तुरंत कोई प्रतिक्रिया हो। अच्छा, बड़ा सुंदर संकेत है यहाँ पर। सुपनखा ने श्री राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा, मानो श्री राम जी ने श्री सीता जी से कहा क्या करना चाहिए इसको। आप कहती थी कि राक्षस लोग आपसे कोई विरोध नहीं किए हैं, आप उसको मारने के लिए क्यों प्रतिज्ञा किए हैं। अब देखो, ये राक्षस की बहन है। अब किस प्रकार से कह रही हैं, तो मानो श्री सीता जी ने कहा कि इनको आप लक्ष्मण जी के पास भेजिए, क्योंकि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महते, तो उनको उधर भेजिए। श्री राम जी जुक्ति से श्री लक्ष्मण जी के पास भेज दिए। अब समस्या आई श्री लक्ष्मण जी के पास, तो श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की ओर देखा, प्रभु क्या करूं मैं, आप इशारा करिए। तो मानो श्री राम जी ने कहा कि भैया अभी ठहरो, कुछ और इसके अपराध प्रकट होना चाहिए, कुछ बातें प्रकट होनी चाहिए, एकदम से सहसा तुरंत प्रहार नहीं करना चाहिए। मानो श्री राम जी कहते हैं कि किसी कार्य को जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सोच समझ करके। तो श्री लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए कि ये तो शत्रु की बहन है। प्रश्न ये उठता है कि इनको कैसे पता चला कि शत्रु की बहन है, क्योंकि मानस जी की कथा में सुपनखा ने कोई परिचय तो दिया नहीं है। तो इसका उत्तर यह है कि इसके शब्दों से पता चल गया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि देखो खोज लोक तिहु नाही, तीनों लोक में राक्षस की ही गति है। और ये जो युवती बनी है, कुमारी बनी है, ये इसका प्रमाण है कि ये काम रूप है, इच्छा रूपधारी है। ये जो दिख रही है वह है नहीं ये। तो श्री लक्ष्मण जी ने जान लिया। अथवा तो यूं कहिए कि श्री अगस्त जी ने श्री राम लक्ष्मण जी से कहा था कि आप पंचवटी में रहिए, ध्यान रखिएगा रावण की बहन स्वच्छंदचारिणी है, बहुत दुष्टा है, वहीं घुमा करती है, कभी भी किसी रूप में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो मानो श्री लक्ष्मण जी देखते ही समझ गए कि अच्छा ये तो वही है, रावण की बहन रिपु भगनी जानी, शत्रु की बहन है, जान लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज। और सबसे बड़ी बात इसका समाधान रूप में यह है कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को प्रेरित कर दिए, भैया ये रावण की बहन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि श्री लक्ष्मण जी जैसे समर्पित भक्त हो तो श्री रघुनाथ जी तुरंत हृदय में प्रेरित करते हैं। श्री रघुनाथ जी भक्तों के हृदय में विराजित होकर प्रेरित करते, उनसे कहवाते हैं, बुलवाते हैं।
को तो गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। समझ गए? प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी भी एक बार भी शूर्पणखा की ओर नहीं देखे। कुछ प्रसंगों को लीला मंचन में उपहास परक करके मर्यादाहीन दिखा देते हैं। माध्यम तो मानस जी को ही लेते हैं, लेकिन मानस जी के अनुरूप लीला नहीं दिखाते हैं। ना तो श्री राम जी शूर्पणखा की ओर देखे हैं और ना श्री लक्ष्मण जी देखे हैं। प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देख करके कोमल वाणी से कह रहे हैं, मानो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के इशारे को समझ गए कि थोड़ा हास्य होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से फजियत होने आई है तो कुछ फजियत का कारण माध्यम बनना चाहिए। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हरी सुंदरी सुनो, मैं उनकर दासा, मैं उन श्री राम जी का दास हूं। भले ही उन्होंने कहा है कि मेरा भाई है ये, लेकिन मैं उनका दास हूं, उनका सेवक हूं। अब तुम समझ सकती हो कि स्वामी की पत्नी बनने में और दास के पत्नी बनने में कितना फर्क पड़ता है, कितना अंतर होता है। स्वामिनी बनना चाहोगी कि नौकरानी, अब इस बात को तुम खुद समझ सकती हो। मैं उनका दास हूं और पराधीन नहीं तोर सुपासा। पराधीन रहना तुम्हारे लिए सुपास नहीं है। सुपास माने सुख परक नहीं है, आरामदेह नहीं है। मैं उनका दास हूं, इसीलिए तुम्हें दास के पास दासी बनने के लिए इस प्रकार से प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए। और फिर पराधीन होने वाले को कभी मन के अनुरूप सुख नहीं मिलता है। पराधीन सपने सुख नाही, इसलिए स्वाधीन बनो। श्री लक्ष्मण जी का एक बड़ा सुंदर संकेत है कि दास का धर्म निर्वाह तभी होता है कब, जब कि वह शरीर सुख और विषय सुख से अपने आप को अलग रखता हो। क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवकाई धर्म में शारीरिक सुख, विषय सुख की अपेक्षा नहीं की जाती है। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। यदि शूर्पणखा कहती है कि उनका तो विवाह हो चुका है, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में है, और आप कुमारे हो, आप मुझे अपने साथ में रख लो, आप मुझे अपने साथ में मुझे रख लो, तो श्री लक्ष्मण जी इस संदर्भ में कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम है श्री राम जी हमारे राजा हैं। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु समरथ
प्रभु समर्थ, प्रभु श्री राम जी समर्थ माने सामर्थ्यवान है, कौशलपुर के राजा हैं। जो कछु करहिं उन्हीं सब छाजा, वे जो कुछ करें उन्हीं सब छाजा। उन्हें सब छाजा माने सब शोभा देता है, उनके लिए सब ठीक है। राजा 4, 6, 10 विवाह कर लें, उनके ऊपर कोई विरोध नहीं कर सकते, उनके प्रति कोई विरोध नहीं प्रकट कर सकते। राजा गैर बिरादरी की कन्या से विवाह कर ले तब भी कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन यह कार्य यदि कोई और करता हो तो उस पर राजा का कानून दर्शाता है कि यह गलत है, यह अनुचित है। तो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, पहली बात तो श्री राम जी प्रभु हैं, समर्थ हैं। दूसरी बात ये कि वे कौशलपुर के राजा हैं। और समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, वह जो कुछ करे उन्हें सब शोभित है, सब शोभा देता है। कभी भी सामर्थ्यवान व्यक्ति की बराबरी नहीं करनी चाहिए, उनकी समता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा क्लेशित होना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। किसी भी कार्य में अपनी क्षमता, अपनी योग्यता देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमुक बाबूजी है, अमुक स्वामी है, अमुक बड़े हैं, वह इस प्रकार से करते हैं तो हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता देखनी चाहिए। भक्तमाल जी में वर्णन है 145 कवित्त में, श्री जयदेव जी महाराज महान विरक्त संत हैं। श्री जयदेव जी महाराज एक वृक्ष के छाया में केवल एक रात्रि ही बिताते हैं, फिर उस वृक्ष की छाया में दूसरी रात्रि नहीं रहते हैं। अर्थात जहां वे रहते हैं वहां दोबारा नहीं जाते हैं, चल देते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एक ब्राह्मण देवता ने श्री जगन्नाथ भगवान से यह प्रार्थना किया कि प्रभु आप कृपा कीजिए कि मुझे कोई संतति हो, कोई संतान हो, और आपकी कृपा से मुझे संतान का सुख मिलेगा तो संतान को मैं आपके चरणों में अर्पित करूंगा। भगवान जगन्नाथ की कृपा से उनको पुत्री का जन्म प्राप्त हुआ, अर्थात उन्हें पुत्री सुख का प्राप्त हुआ। बहुत आनंदित हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके भाग्य में कोई संतान का सुख नहीं था। भगवान जगन्नाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है, बेटी की प्राप्ति हुई है। उन्हें बहुत आनंद आया। और फिर जब बेटी सयानी हुई तो बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ जगन्नाथ भगवान से यह कहा, प्रभु मैंने जो कहा था कि मुझे जो संतान सुख मिलेगा वह मैं आपको अर्पित करूंगा, अब आप इसे स्वीकार कीजिए। तो श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस बेटी को ले जा करके श्री जयदेव जी के साथ विवाह कर दो। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि वे रहते कहाँ हैं, तो कहा आज अमुक वृक्ष के नीचे रहेंगे। कल कहा कल अमुक वृक्ष के नीचे रहेंगे। तो इसका मतलब उनका घर द्वार नहीं, कहा नहीं, बिल्कुल पक्का हैं वे। लेकिन ब्राह्मण देवता थे बड़े ही भक्त, बड़े ही निष्ठावान। भगवान का आदेश है, मुझे इस पर कुछ नहीं विचार करना है। क्या विचार करना है? अब ये नहीं सोचना है कि जाओ घर बर कुल हो अनुपा, कुछ नहीं सोचना है। ब्राह्मण देवता भगवान के निर्देशानुसार वहां पहुंच गए हैं। जगन्नाथ भगवान ने एक और वाक्य कहा है कि जयदेव जी मेरा ही रूप है, मैं मंदिर में इनको नहीं रख सकता, लेकिन मैं जयदेव जी के रूप में हूं, मैं उनको साथ रखूंगा, ये उन्होंने कह दिया था। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए। अब तो उनको और उत्साह हो गया कि ठाकुर जी मेरे हैं, बहुत बढ़िया बात।
ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे हैं और उनके सामने यह सारी बातें कही है। जयदेव जी ने कहा, ना ना ब्राह्मण देवता, ये किस चक्कर में पड़ गए हो आप? इस बेटी को तुम यहां जंगल में छोड़ने क्यों आए हो? मेरा दृढ़ संकल्प है, मैं एक वृक्ष की छाया में एक ही रात रहता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इनको कहां रखूंगा, ये कहां रहेंगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, ये सब हम कुछ नहीं जानते, आपने वहां पर मंदिर में कहा है वो आप जानो, आपका काम जाने, हम नहीं जानते हैं। बेटी से कहा, सुनो तुम इनके साथ रहना। तो श्री जयदेव जी ने कहा, नहीं सुनो सुनो, मेरी बात भी सुन लो। अरे उनको 1000 सो है, हमको पहाड़ एक है। श्री जयदेव जी ने कहा कि भाई वे सामर्थ्यवान है, वे भगवान हैं, और आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण देवता कि श्री कृष्ण रूप में इन्होंने 16,108 विवाह किया है, तो उनको 1000 सो है, लेकिन हमको पहाड़ एक, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बोझ है, मैं कैसे रखूंगा? इस तरह से संवाद हुआ है। और बहुत कुछ कहने सुनने के बाद फिर ब्राह्मण देवता ने बेटी को वहीं छोड़ करके वहां से अपने आप को प्रस्थान किया हुए चल दिए वहां से। और फिर बाद में उनकी जो कथा है भक्तमाल जी में स्पष्ट है कि किस प्रकार से वह साक्षात देवी हैं। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जैसे जयदेव जी ने कहा कि उनको 1000 सो है, वैसे श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि उनको, उनके लिए कौन बड़ी बात है? श्री राम जी हमारे राजा हैं, कौशलपुर के राजा हैं, हमारे पिताजी तो 700 विवाह किए थे, और हमारे श्री रघुनाथ जी 2-4-10 विवाह कर ही लेंगे तो क्या आपत्ति हो जाएगी? इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ, जो कछु कर रहे उन्हीं सब छाजा। और इसके बाद श्री लक्ष्मण जी नीति की बात करते हैं। कहा, सुनो, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभगति विभिचारी, सेवक सुख चह मान भिखारी। सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक यदि सुख चाहता हो, भिखारी मान सम्मान चाहता हो, व्यसनी, व्यसनी जिसको जिस चीज का व्यसन लगा हो, कुछ लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, मदिरा वगैरह, कुछ लोगों को जुआ का व्यसन होता है, तो व्यसनी धन चाहें। और व्यभिचारी, व्यभिचार में प्रवृत्त व्यक्ति यदि शुभ गति चाहें तो ये संभव नहीं है। आगे और स्पष्ट करते हैं श्री लक्ष्मण जी, लोभी जस चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी, सेवक सुख चाह मान भिखारी। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि सेवक सुख चाहे तो उसे सुख नहीं मिलेगा। सेवा धर्म में सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी कहना ये चाहते हैं कि मैं सेवक हूं और तुम मुझसे विवाह करके सुखी होना चाहती हो, तो ये संभव नहीं है, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। प्रसंग पा करके कुछ शिक्षात्मक वाली बात, भिखारी मान चाहे तो उसको मान नहीं मिल सकता। मानो लक्ष्मण जी का इशारा है, तुम प्रेम की भिक्षा मांगने आई हो और मान सम्मान भी चाहती हो, ये नहीं हो पाएगा। अब कोई भिखारी के लिए इस प्रकार से प्रबंधन करे कि भिखारी आ रहा है, उसके लिए बढ़िया बैठने का प्रबंधन, उसको खाने का प्रबंधन, उसको फिर देने का प्रबंधन, सम्मान कोई नहीं करता। भिखारी है, दे दो, कुछ दे दो, चला जाएगा। तो भिखारी मान नहीं चाहता, उसको मान नहीं मिल सकता। यदि वह मान चाहेगा तो फिर भिखारी कैसा है? व्यसनी धन, व्यसनी जो व्यसन करने वाला है, यहाँ व्यसन का मतलब यह है कि नशीले पदार्थ का सेवन कह लीजिए अथवा जुआ आदि का व्यसन।
इसमें धन समाप्त हो जाता है। तो व्यसनी धन चाहे तो उसको धन नहीं रह सकता उसके पास। और व्यभिचारी यदि चाहे कि मुझे शुभ गति मिल जाए, जो व्यभिचार में प्रवृत्त है, तो उसको शुभ गति नहीं मिल सकता। शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। लोभी जस चाह, लोभी जस चाहता हो। लोभी को कोई बड़ाई नहीं करता, सबको कहते तो बड़ा लोभी है, जब मिलते तब मांगता ही रहते। तो लोभी जस चार गुमानी, जस चाहे उसको जस नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 235 में, विनय पत्रिका 235 पद में, सदा मलिन पंथ के जल जो कबहु न हृदय थिराने। सदा मलिन पंथ के जल जो, जैसे रास्ते का पानी कभी स्थिर नहीं होता, हमेशा वह मटमैला ही बना रहता है, वैसे ही लोभी का हृदय कभी स्थिर नहीं हो सकता, स्वच्छ नहीं हो सकता। जागे लोभी लोभ ही। ये लोभी लोग हमेशा कामना ही करते हैं। जागे लोभी लालची धरनी धन धाम के। उसको तो ये लालच होता है कि कहाँ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनके जेब का पैसा मेरे जेब में कैसे आएगा, उनकी भूमि मुझे कैसे प्राप्त हो जाए, उनका धन मुझे कैसे मिल जाए, उसी चक्कर में पड़ा रहता है वो। उसको जस नहीं मिल सकता। चार गुमानी, चार माने दूत, गुमान चाहता हो, स्वाभिमान चाहता हो, तो यह नहीं हो सकता। चार माने दूत का अर्थ होता है चार चले तेरहूत। पठय अवध चतुर चारी। तो चार गुमानी। कुछ लोगों ने कहा कि इसका दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है। गुमानी माने अभिमानी हुआ कह लीजिए, गुमानी माने घमंडी कह लीजिए, अथवा गुमानी माने संशयी। वह यदि चार चाहता हो, चार माने क्या? चार पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसको नहीं मिल सकता। ये दूसरे अर्थ में है। प्रचलित अर्थ यही है कि दूत यदि स्वाभिमान चाहे तो उसको स्वाभिमान नहीं रहता है। उसके मालिक जब जहां भेजेगा उसको जाना पड़ेगा। नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। ये जो 6 लोग हैं ना, ये 6 लोग, सेवक, भिखारी, व्यसनी, व्यभिचारी, लोभी, चार, ये जो 6 लोग जो है ना, आकाश से दूध दूहना चाहते हैं। नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी। तो आकाश से दूध दूहने वाला, दूध को प्राप्त करने वाले को कभी मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। वैसे इन 6 का मनोरथ जो उस रूप में है वो पूरा नहीं हो सकता। सेवक, भिखारी, व्यसनी, व्यभिचारी, लोभी और चार। लक्ष्मण जी महाराज तो बढ़िया कथा सुना दिए। श्री राम जी के कहने पर श्री लक्ष्मण जी से विवाह करने के लिए गई थी, लेकिन श्री लक्ष्मण जी तो कथा सुना दी है। क्या कथा सुना दी है? यही जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग श्रवण किए हैं कि श्री राम जी समर्थ हैं, श्री राम जी अवधेश हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वह जो कुछ करे उनके लिए सब शोभनीय है। और फिर कथा भाग में उन्होंने कह दिया कि ये 6 लोग जो चाहते हैं वह होता नहीं है। तो सुपनखा को बात समझ में आ गई कि हाँ सही बात है, दासी क्या बनना है, मैं एक राजा की बहन हूँ, तो मुझे भी
रानी ही बनना चाहिए। और अभी अभी बढ़िया परिचय इन्होंने दिया कि भले तपस्वी वेश में है लेकिन है ये कौशलपुर के राजा हैं ये। मैं तो सोचती थी केवल तपस्वी ही हैं, बाबा जी हैं, लेकिन अब पता चला कि ये तो राजा है, तो बड़े सौभाग्य की बात है। फिर तो चाहे जैसे बने मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। पुनि फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। पुनि फिर राम निकट सो आई। पुनि माने पुनः, फिरी माने लौट कर, फिरी माने लौट करके श्री राम जी के पास आई। राम निकट सो आई, और आकर के कहा सुनिए मुझे आपके साथ विवाह करना है। आप राजा हैं, मुझे अभी पता चला है, और आपके पास सामर्थ्य है, राजा बहुत विवाह करते हैं, इसलिए मुझे आपके साथ विवाह करना है, मुझे आपके भाई के साथ विवाह नहीं करना है। तो श्री राम जी ने कहा सुनो, मैंने पहले भी कह दिया और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं एक पत्नी व्रत हूँ, और इसीलिए मैं विवाह नहीं कर सकता, तुम उन्हीं के पास जाओ। तब इसने कहा कि वे तो मना करते हैं। कहा वैसे ही कह रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम स्थिर रहती हो कि नहीं, जाओ तो पहले उन्हीं के पास जाओ। तो प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के पास बहुरी माने फिर भेज दिए, जाओ। चली गई। अच्छा, गोस्वामी जी का एक बड़ा सुंदर यहाँ संकेत है, जिसका चित्त एक में स्थिर न हो उसको इसी प्रकार से यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। बहुत गंभीरता पूर्वक संकेत है। जो भक्त किसी एक देवता पर निष्ठ नहीं है, जो सेवक किसी एक स्वामी पर निष्ठ नहीं है, जो एक के भरोसे नहीं है, तो उनको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है और कहीं भी उनका मनोरथ पूरा नहीं होता। गजेंद्र की कथा प्रमाण रूप में है। उन्होंने सभी देवताओं को सहारा लिया, आश्रय लिया। अरे भैया, श्री द्रौपदी जी भी 5 पतियों को स्मरण करती हैं। मेरे 5 पति हैं। जिस नारी के एक पति हो उसकी रक्षा होती है, हमारे तो 5 पति हैं, बड़े बलवान हैं। फिर सोचती हैं कोई बात नहीं, मेरे पति यदि कुछ नहीं किए तो यहाँ बड़े बड़े धर्मज्ञ धर्मवेत्ता पितामह भीष्माचार्य, द्रोण, कृपाचार्य, इस प्रकार से इनका मन इनके भरोसे है। लेकिन जब इनका मन श्री कृष्ण में एक जगह स्थिर हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत इनकी रक्षा किए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक जगह स्थिर हो तो बात बन जाए। दुख सुख अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है, लेकिन यदि उपासक किसी एक देवता के भरोसे है तो वह जो देवता हैं उनको सोचना पड़ता है कि ये मेरे भरोसे है। नदी के किनारे लटकता हुआ घास जो बिल्कुल कमजोर है, डूबता हुआ व्यक्ति यदि ये उसको पकड़ता है तो घास या तो उसको बचा लेता है, नहीं तो उखड़ के उसके साथ बह चलता है कि देखो जब तुमको मैं बचा नहीं सका तो फिर मेरे मतलब रहने का क्या है। अपने अस्तित्व को खो देता है। तो चाहे कोई भी देवता होंगे, कोई भी देवी होंगी, उनको इस बात को लेकर के विचार होता है, अपनी लज्जा होती है कि मेरे ही भरोसे, इसलिए इनको मुझे बचाना है चाहे जो कुछ हो जाए। सुपनखा न तो श्री राम पर स्थिर है न श्री लक्ष्मण जी पर। श्री राम जी कह देते हैं तो लक्ष्मण जी अच्छे लगते हैं, हाँ ये ठीक है। श्री लक्ष्मण जी कह देते हैं तो श्री राम जी अच्छे लगते हैं कि हाँ श्री राम जी ठीक है। दोनों में से कोई ब्याह ले, इसलिए दोनों में से कोई नहीं ब्याहेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई।
श्री लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो, तो ही सो बरई, तुम्हें वही वर्ण करेगा। कौन? जो तुम्हारे जैसे निर्लज्ज हो। बहुत चिड़चिड़ाई। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, जो तृण तोरी लाज परिहरई, जो लाज को तृण तोरी तिनके के समान तोड़ करके परिहरई माने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, जो बिल्कुल बेशर्म हो गया हो, निर्लज्ज हो गया होगा, वही तुम्हारे साथ ब्याह करेगा। क्या मतलब? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, कोई तुमको नहीं ब्याहेंगे, जो बिल्कुल बेशर्म हो गए वही ब्याहेंगे। मतलब हम दोनों बेशर्म नहीं है, निर्लज्ज नहीं है तुम्हारे जैसे। और फिर तो जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने कहा वैसे खिसिया गई, बहुत जोर से चिड़चिड़ाई। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब खिसियानी, खिसियानी का मतलब चिड़चिड़ाना भी, और खिसियानी का मतलब लज्जित होना। बहुत लज्जित हो गई। ये दोनों मुझे उपहास कर रहे हैं, दोनों मुझे फजियत कर रहे हैं। अभी इन दोनों को पता नहीं है कि मेरा क्या रूप है, अभी मैं अपने रूप को दिखाती हूं इनको। यह सोच करके रूप भयंकर प्रगटत भई, भयंकर रूप को इसने प्रकट किया। और यह कह करके कि अभी जो तुम्हारे साथ जो नारी है ना, उसको मैं खा जाती हूं, ना ये रहेंगी, ना सौत वाली कोई बात होगी, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कह करके जैसे श्री सीता जी की ओर वह आगे बढ़ना चाहती हैं, जैसे बढ़ती है, काद कदम आगे बढ़ाती है, श्री किशोरी जी तो एकदम से डर जाती है। जो चित्र लिखित कपि देख डराती, इतना इस प्रकार से विकट भयानक दुष्टा पापनी सुपनखा कि उस भयानक रूप को देख श्री किशोरी जी तो बिल्कुल सहम गई। और श्री किशोरी जी सहम गई, वैसे ही श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, जी सरकार, हम बिल्कुल तैयार हैं, इनको उपचार तुरंत करेंगे हम। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। रिपु भगनी जानी, तभी से लक्ष्मण जी चौकन्ने हैं। कभी भी किसी भी क्षण स्वामी कुछ आदेश कर सकते हैं। सीत ही सभय देखी रघुराई। श्री किशोरी जो रघुवंश की कुल बधू हैं, श्री राम की प्राण वल्लभा है। और श्री किशोरी जो भयभीत हो जाएं, यह श्री राम जी को सहन नहीं हुआ। और फिर उस वंश की कुलवधु हैं, जिस वंश की बड़ी गरिमा है, बड़ी प्रसिद्धि है, और श्री राम जी का विरद है कि पन हमार सेवक हितकारी, श्री राम मम पन शरणागत भयहारी, मम पन शरणागत भयहारी, यह श्री राम जी का विरद है। श्री राम जी के सामने कोई भी सभय हो तो उनकी रक्षा करते हैं। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। और श्री किशोरी जो सभय है तो फिर क्या कहना है। श्री राम जी तो सभय बिलो के लोग, सब जान जाने की भीड़। तुरंत श्री राम जी महाराज वहां पर वह कार्य किए। देखा कि सब डरे हुए, तुरंत श्री राम जी श्री परशुराम जी से बोलना प्रारंभ कर दिए, सभय बिलो के लोग, सब जान जाने की भीड़। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तो सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। श्री रघुनाथ जी ने अनुज सन भाई लक्ष्मण जी से कह के नहीं कहा, इशारा किया, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी की दृष्टि इन्हीं की ओर है। और जैसे इशारा किया वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज आगे बढ़े। सुपनखा को भ्रम हुआ
कि शायद मुझे मनाने के लिए आ रहे हैं, इन्हें गुस्सा मत करो, मैं विवाह कर लूँगा, ये जरूर कहने आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तो किसी और उद्देश्य से आ रहे हैं। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन है। लक्ष्मण जी महाराज ने अति लाघव माने अति शीघ्रता से उसको बिना नाक कान के कर दिए। नाक कान बिनु किन्ह, मानो ताके कर रावण कह चुनौती दिन है। मानो उसके हाथ से श्री लक्ष्मण जी ने रावण को चुनौती दिया है, यदि तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य है, तुम यदि मर्द हो, शक्ति सामर्थ्यवान हो, तो तुम अपनी बहन की बदला लेने के लिए आ सकते हो। मानो लक्ष्मण जी का कड़ा संकेत है, जो दशा तुम्हारी बहन की हुई वही दशा मैं तुम्हारी भी करूंगा। ताके कर रावण कह मनो चुनौती तिन्ह। इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी महाराज सुपनखा को नकटी बुच्ची बना दिए। ये भाग करके जाती है अपने भाई के पास। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।